कोरोना वायरस का डर हल्का हल्का कम हुआ ही था कि देश में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस ने विश्व को हिलाकर रख दिया था। पूरा विश्व अपने अपने घरों में बंद हो गया था। ऐसे ही भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत में भी लगभग एक वर्ष पहले त्राही त्राही मच गई थी। भारत में एक नया वायरस आया है जो कि अफ्रीका का वायरस है, लेकिन एक खास बात यह है कि ये वायरस इंसानों में नहीं जानवरों में फैलता है। आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी कि देश के अलग अलग राज्यों में लंपी वायरस नाम का एक वायरस फैल रहा है, जो कि गाय, भैंस, जो भी दुधारू पशु होते हैं उनमें फैल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने जारी हुई होंगी। अगर नहीं हुई तो एक बार इन तस्वीरों को देखिए। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। जितने भी जिले सीमा से लगे हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की सीमा से जितने जिले लगे हुए हैं, उनमें लंपी वायरस का ज़्यादा डर है और वहाँ से कुछ लंपी वायरस के मामले सामने आने शुरू हो चुके हैं। उज्जैन, मंदसौर, नीमच, सीहोर, साथ ही इंदौर और बैतूल में भी कई लंपी वायरस के मामले सामने आए हैं। अभी राजधानी भोपाल तक ये मामले नहीं पहुंचे हैं। हम और ज़्यादा आपको जानकारी देंगे विशेषज्ञ द्वारा कि किस प्रकार से लंपी वायरस फैल रहा है। सर, ये जो लंपी वायरस है एक वायरल डिसीज़ है। ये मच्छर और मक्खी के काटने से एक दूसरे एनिमल में फैलता है। इस बीमारी में का जो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो बॉडी में उसके स्किन के नीचे नोड्यूल्स बन जाते हैं, छोटी छोटी गठाने बन जाती है और जो थोड़ा सा एग्रेसिव फॉर्म में जाता है तो इसको में एनिमल के गले में और इसके मुंह में छाले भी आ जाते हैं और धीरे धीरे खाना बंद कर देता है। परंतु ये देखा गया है कि जो एनिमल प्रभावित होता है वो 2 से 3 सप्ताह में रिकवर भी हो जाते हैं, और किंतु जिनकी इम्यूनिटी कम है ऐसे एनिमल का ट्रीटमेंट किया जाता है। वैसे हमारे यहाँ से भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन आती है, एडवाइजरी आती है हमारे प्रदेश में, और प्रदेश सरकार से विभाग के माध्यम से हमारे तक भी एडवाइजरी आती है। उस एडवाइजरी के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भोपाल के पेरीफेरी में अभी ऐसी कोई चीज़ रिपोर्टिंग नहीं है इस तरह की बीमारी। हाँ, ये ज़रूर है, गाइडलाइन आएगी तो हम पशुपालकों को हमेशा ये बोलते हैं कि कहीं भी किसी भी बाज़ार से या कहीं अन्य क्षेत्रों से ऐसे पशु खरीद के नहीं लाइएगा जो कि संक्रमित हो, या जो प्रदेश के जो हमारे जैसे राजस्थान, गुजरात के एडजॉइनिंग जो है उस क्षेत्र से कोई भी पशु अभी ना लाएं, क्योंकि इस समय लंपी का प्रकोप चल रहा है। ये जनरली ये वायरस क्या होता है कि जो हमारे माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं या कैटल मार्केट होते हैं, जो अन्य प्रदेश से जो एनिमल आते हैं उनके माध्यम से आने की संभावनाएँ बनी रहती है। तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है ताकि एनिमल का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, देन इसके बाद जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। वर्तमान में जहाँ जहाँ भी स्पोरेडिक केस हमारे देखने को मिलते हैं तो वहाँ से हमारे जिला के अधिकारी जो पशु चिकित्सा विभाग के हैं वो सैंपल इकट्ठा करते हैं और हाई सिक्योरिटी लैब को भेजते हैं। हाई सिक्योरिटी लैब में वहाँ पर जांच करने के बाद वो बताते हैं कि ये लंपी वायरस या कोई है। अगर वो कंफर्म हो जाता है तो वहाँ के लिए तत्काल अलर्ट मोड पर मैसेज भेज दिया जाता है, और उस एरिया में के 10 किलोमीटर पेरीफेरी में पॉक्स वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, जो नॉन संक्रमित है, जो संक्रमित नहीं है, ऐसे एनिमल को वैक्सीनेशन किया जाता है और जो सिक एनिमल है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है। और जहाँ तक मोर्टिलिटी की सवाल है, मोर्टिलिटी बहुत कम है इसमें। हाँ, ये ज़रूर है कि एनिमल कमज़ोर हो जाता है और उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, परंतु धीरे धीरे वो रिकवर कर जाता है। तो वर्तमान में अगर मैं जहाँ बैठा हूँ भोपाल में, इस परिप्रेक्ष्य में पूछा तो अभी हमारे पास ऐसी कोई चीज़ रिपोर्टिंग नहीं आई हमारे ज़िले में जो इस तरह की कोई केस हों।
फिर भी एहतियातिक तौर पे हमने सारे हमारे डॉक्टर्स लोगों को और हमारे स्टाफ को अलर्ट मोड पे रखा हुआ है कि अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स वाले एनिमल मिलते हैं तत्काल हमारी जानकारी मिलाएं, विभाग की जानकारी मिलाएं, ताकि हम अच्छे से इसका रोकथाम कर सकें और दूसरे एनिमल में जो हेल्दी एनिमल है उसमें स्प्रेड ना हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गॉड का कि अभी हमारे भोपाल और भोपाल पेरीफेरी में अभी ऐसी कोई चीज़ हमें ना ही रिपोर्टिंग में ना देखी गई है, ना ही कहीं से कोई रिपोर्टिंग है। सर ये जो लंपी वायरस है किस प्रकार की जानवरों में फैलता है? एक्चुअल में ये केटल और बफेलो यानी भैंस और गायों में ये देखा गया है, क्लोवन फुटेड एनिमल में देखा गया है और ये वायरस उन्हें होता है। बाकी ये किसी अन्य एनिमल में अभी ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं है कि वो ट्रांसमिट हुआ हो, तो वो इन्हीं एनिमल में रहता है। हमारा क्लोवन फुटेड एनिमल जो है उसमें ही रहता है ये। सर ये उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? पहला एक्चुअल में देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड देखा है तो इसका ये वायरस अफ्रीका से था, बहुत पहले अफ्रीका में डायग्नोज हुआ था। और इसके बाद आप जानते हैं कि जैसे अन्य संक्रामक वायरल संक्रमण जो होता है ये एयरबॉर्न होता है, कहाँ से आता है इसके बारे में इसको कोई लिमिट में हम बांध नहीं सकते हैं। तो ऐसा है कि ये वायरस कहाँ से कैसे आया हमारे क्षेत्र में, इसके बारे में हम बहुत कुछ अभी नहीं बता पाएंगे, किंतु ये ज़रूर है कि ये वायरस है हवा के माध्यम से, इसकी कोई सीमा में इसको नहीं बांध सकते हैं, कहीं से आया होगा और जहाँ जो एनिमल की जिसकी इम्यूनिटी कम है उसमें ये इन्वेजन हुआ होगा, देन उसके बाद उसने सिम्टम्स बताना चालू किए होंगे। अभी ये जो वायरस फैल किस तरह से है? वो एक्चुअल में मैंने बताया ना कि ये वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, मक्खी या मच्छर के काटने से एक पशु से दूसरे पशु में ये फैलता है। तो इसके रोकथाम के लिए ये है कि हमने एनिमल का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको मूवमेंट नहीं, और जो भी एनिमल सिक है उसको उस हर्ड से आइसोलेट कर लें, आइसोलेट करके उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें और रिमेनिंग हर्ड को, हेल्दी हर्ड को प्रिकॉशनरी तौर पे वहाँ फ्यूमिगेशन करें और डिसइंफेक्टेंट जो है उसका स्प्रे करें। और जो एनिमल प्रभावित आ गया तो एंटीबायोटिक का 7 दिन का कोर्स देते हैं और एंटीहिस्टामिनिक कुछ दवाइयाँ दी जाती है और लोकल एप्लीकेंट कुछ दिए जाते हैं, कुछ लोकल स्प्रे दिए जाते हैं, ताकि वो वायरस का अगर शेड भी हो तो वो आगे मल्टीप्लाई न करे और दूसरे एनिमल में ना जाए। तो इसमें बचाव के लिए हमें एहतियातन तौर पर हाइजीनिक कंडीशन का बहुत ध्यान रखना है। सर सरकार द्वारा भी कोई गाइडलाइंस जारी? हाँ, भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा इस पे पूरी मॉनिटरिंग रखी जा रही है और बिल्कुल क्लोजली इसको देखा जा रहा है और पूरा डिपार्टमेंट इसको अलर्ट मोड पे है पूरे। और हमारे पूरे 52 डिस्ट्रिक्ट में ये समस्त जो हमारे जिला प्रमुख हैं पशु चिकित्सा विभाग के, उनको डिटेल गाइडलाइन चली गई है और वो अकॉर्डिंगली वो लोग सब अलर्ट मोड पे है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और विभाग इतने अलर्ट मोड पे, इसी कारण से हमारा पूरा जो अमला है वो सचेत है। इसी का कारण है कि जो हमारे प्रदेश में इस तरह की भयावह स्थिति नहीं है जैसे गुजरात और राजस्थान में सुनने को आ रही है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जहाँ पर देखिएगा, जहाँ तक मैं पेपर के माध्यम से मैंने देखा है और चर्चा के माध्यम से आया कि हमारे जो एडजॉइनिंग ज़िले हैं जैसे उज्जैन, मंदसौर और नीमच और रतलाम और कुछ बैतूल में ये ऐसे कुछ स्पोरेडिक केस मिले हैं, तो वहाँ पर पूरा अमला अलर्ट मोड पे है और वो अपना काम कर रहे हैं, पर इतनी तेज़ी से कहीं कोई फैला नहीं है और वहाँ पर सघन वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 10 किलोमीटर रेडियस में चल रहा है।